आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, क्यों आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एआई एजेंट्स बनाए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में मैं आपको एक एआई एजेंट बनाकर दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज एन एआई एजेंट। देखें, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजेंट क्या होता है। देखिए, एजेंट कुछ भी हो सकता है। एजेंट एक ह्यूमन भी हो सकता है। एजेंट एक कंप्यूटर का प्रोग्राम भी हो सकता है जो आपको एक स्पेसिफिक काम करके देता है। अब अगर हम बात करें एआई के बारे में, तो एआई क्या करता है, आपके काम को ऑटोमेट कर देता है। अब अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें एआई एजेंट के बारे में, तो एआई एजेंट एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो आपके काम को ऑटोमेट कर देता है। मतलब आपका एक स्पेसिफिक काम है जो आप मैन्युअली करते हो, तो वो उस काम को आपके लिए ऑटोमेट कर देता है। आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आपको करके दे देता है। अब हम बात करते हैं कि एआई एजेंट्स काम कैसे करते हैं। देखिए, जितने भी एआई एजेंट्स हैं ये 3 बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले सेंस। ये अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। कैसे सेंस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। वो इनपुट डिवाइस एक माउस भी हो सकता है, वो एक कीबोर्ड भी हो सकता है या कोई भी और इनपुट डिवाइस हो सकती है। तो सबसे पहले ये सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सेकंड, ये थिंक करते हैं, ये सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? डाटा को एनालाइज करके। ओके, डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई एआई एजेंट की बात करते हो या एआई एजेंट को डेवलप करने की बात करते हो, तो उसके लिए डाटा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर में जब हम एआई एजेंट डेवलप करेंगे, तब आप खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा एक एआई एजेंट के लिए। ओके, तो एआई एजेंट सेकंड स्टेप पे क्या करता है? सोचता है डाटा को एनालाइज करके बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स की हेल्प से। एंड नंबर 3, ये एक्ट करता है। जो भी डाटा इसने एनालाइज किया उसके बाद ये रिस्पॉन्स देगा, ये एक्ट करेगा। रिस्पॉन्स में हो सकता है ये आपको किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो सकता है रिस्पॉन्स में ये कोई कार ड्राइव कर रहा हो, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो सकती हैं। इसी तरह से रिस्पॉन्स में हो सकता है ये कोई गेम प्ले कर रहा हो। ओके, तो एआई एजेंट जो है वो कुछ भी कर सकता है जो कुछ आप उससे करवाना चाहते हो, लेकिन उसे ये सब करने के लिए चाहिए होता है डाटा, क्योंकि ये डाटा को एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब यूज करते हो। ओके, तो जिस किस्म की वीडियोस आप देखते हो, यूट्यूब वैसी ही वीडियोस आपको रेकमेंड करता है। ओके, तो वहां पर भी यही सारा का सारा एल्गोरिदम जो है वो वर्क कर रहा होता है। वो आपके डाटा को देखते हैं कि क्या क्या आपने वॉच किया, फिर उसके रिलेटेड आपको वीडियोस रेकमेंड की जाती हैं। अब यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जावा की, और इसे हम नाम दे देते हैं एआई एजेंट, क्योंकि हम एक एआई एजेंट क्रिएट कर रहे हैं डॉट जावा। तो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारे पास, और इसके अंदर एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक नॉट हियर, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये हमारा मेन मेथड है और इसके अंदर हमने अपना कोड लिखना है। अब बिकॉज हम इसमें यूज़र से इनपुट लेंगे, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमने क्योंकि यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो स्कैनर, इसे हम नाम दे देते हैं ओबीजे देन न्यू स्कैनर। ओके, लाइक दिस, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ओके, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है जिसकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक हेडिंग शो करा देते हैं, एक छोटा सा मैसेज बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हम मैसेज शो करा देते हैं दैट ए आई एजेंट। ओके, सो वी कैन से दैट ए आई एजेंट। तो ये हमारी एक हेडिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक वाइल लूप का यूज़ करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो एआई एजेंट है, वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहे जब तक हम बाय ना कह दें अपने एआई एजेंट को। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ व्हाइल लूप, और यहाँ पर हम कंडीशन सेट कर देंगे ट्रू। ओके, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता ही रहे जब तक हम बाय ना कह दें, और वहाँ पर जाके एक स्पेसिफिक कंडीशन हम सेट कर देंगे, तो वहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, तो ये जो लूप है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम शो कराएंगे एक अपना पैटर्न, कि सबसे पहले आप होंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यू, क्योंकि आप मैसेज करेंगे उसे। एंड लेट मी चेंज दिस बाय अ स्मॉल ओ। ओके,
अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसमें हम यूज़र से जो भी इनपुट लेंगे उसे हम स्टोर कर देंगे। ओके, अब हमने ओबीजे जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास का, उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद डॉट नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पर हम कुछ और मेथड्स का भी यूज़ करेंगे, ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे ताकि जितनी भी स्पेसिस हैं वो यहाँ से हट जाएं। ओके, और जो भी यूज़र ने लिखा है हम वो लोअर केस में चेंज कर देंगे। ओके, दैट्स इट। ये हमारा जो इनपुट है वो रेडी है जो कि हम यूज़र से लेंगे। और उसके बाद अब बाकी बारी रह जाती है इफ़ स्टेटमेंट की, क्योंकि इसके अंदर हम चेक करेंगे कि यूज़र ने हमें क्या दिया और रिस्पॉन्स में एआई ने क्या रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट कर देते हैं एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब यहाँ पर एआई जो है वो आपको रिप्लाई करेगा। ओके, अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक डाटा, और डाटा के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैश मैप का। यहाँ पर हम एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये प्राइवेट होगा, ओके, देन स्टैटिक होगा एंड फाइनल होगा ताकि इसे कोई चेंज ना कर सके। ओके, और इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हैश मैप का, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हैश मैप के अंदर हमने दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, एक तो हमारे पास होती है की और दूसरी हमारे पास होती है वैल्यू। तो की भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की होगी, ओके, और जो हमारे पास वैल्यू होगी वो भी स्ट्रिंग टाइप की होगी। ये दो चीज़ें होंगी हमारे पास, और इसका नाम हम सेट कर देते हैं रिस्पॉन्स। ओके, जो कि हमारे एआई एजेंट की तरफ से आएगा। एंड देन वी हैव टू यूज न्यू एंड देन हैश मैप। सो हैश मैप एंगल ब्रैकेट एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन टर्मिनेट। तो इन्हें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। वी हैव टू इंपोर्ट दिस। तो इसे यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप। ओके, इसे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा हैश मैप है इसके अंदर हमने डाटा को पुट करना है। अब ऑलरेडी मैंने डाटा कॉपी किया हुआ है, वही डाटा मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर ये जो वेरिएबल का नाम है मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ये है रिस्पॉन्सेज। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कीज़ हैं और साथ में कुछ वैल्यूज़ भी हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास डाटा बहुत कम है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जितना ज़्यादा आपका डाटा होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा आपका एआई एजेंट। अब यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट करना है, तो पब्लिक का यूज़ करेंगे, पब्लिक स्टैटिक, और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। ओके, और इसका नाम होगा गेट रिस्पॉन्स। ओके, ये इसकी बॉडी, और ये लेगा एक पैरामीटर जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, string स्ट्रिंग, और ये होगा एक इनपुट, और ये फंक्शन की बॉडी। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने अपना लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास इनपुट आ रहा होगा यूज़र की तरफ से उसे रेस्पॉन्स में भेज देना है। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है टाइप स्ट्रिंग, और इसे नाम दे देते हैं रिस्पॉन्स। ओके, रेस्पॉन्स ये हमारा वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमारे पास जो भी रेस्पॉन्सेज थे ना, ये जो हमने हैश मैप क्रिएट किया है, इसके ऊपर हमने एक मेथड यूज़ करना है डॉट गेट, क्योंकि हम इसमें से गेट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मेथड लगा रहे हैं तो हमने कोई ना कोई वैल्यू भी भेजनी है। तो वैल्यू हमारे पास आएगी इस इनपुट वेरिएबल में से, ये जो हम पैरामीटर में यूज़ कर रहे हैं। ओके, और जो भी वैल्यू आएगी हम उसे लोअर केस में चेंज कर देंगे टू लोअर केस, और इसे कर देंगे टर्मिनेट। ओके, अब इसके बाद क्योंकि हमने रिटर्न टाइप यूज़ किए तो हमें कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न। क्या रिटर्न कर देंगे, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग। ओके, रिटर्न हमने रिटर्न कर देना है यहाँ से रिस्पॉन्स, ये जो हमने अभी क्रिएट किया। ओके, बट यहाँ पर कंडीशन भी चेक करनी है कि हो सकता है रिस्पॉन्स में हमारे पास कुछ हो ही ना, बिकॉज जब भी आप गेट करने की कोशिश करते हो मैप में से, हैश मैप से, तो अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो बदले में आपको नल मिलता है। तो हमें चेक करना होगा कि वो नल ना हो। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इफ नॉट इक्वल टू नल, अगर तो नल नहीं है तब तो रिटर्न कर दो। ओके, अदरवाइज हमने क्या करना है, हमने कुछ ना कुछ मैसेज शो कराना है रिस्पॉन्स में। तो हम रिस्पॉन्स में एक मैसेज शो करा देते हैं यहाँ पर, और मैसेज में हम लिख देंगे सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ओके, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ओके, दैट्स इट, इतना काफ़ी है, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ये काम हमारा हो गया। ओके, हमने एक मेथड भी क्रिएट कर लिया, अपने हैश मैप के अंदर हमने डाटा को भी ऐड कर दिया। अब सिंपल हम चलते हैं अपने मेन मेथड के अंदर, और यहाँ पर बाकी जो हमारा लॉजिक रहता है उसे कंप्लीट करते हैं।
यहाँ पर हमने क्या किया, हम चेक करेंगे जो भी यूज़र्स ने इनपुट किया है क्या वो बाय है या नहीं है। बिकॉज़ जब भी यूज़र बाय इनपुट करेगा हमने क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है अपने एआई एजेंट को। तो यूज़र इनपुट से जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं डॉट इक्वल्स मेथड से हम इसे चेक करेंगे। ओके, अगर तो उसके अंदर वैल्यू हुई, लेट मी सेट, अगर तो उसमें लिखा हुआ बाय, ओके, तब तो हम इसे कर देंगे टर्मिनेट और साथ में कुछ मैसेज भी शो करा देंगे। ओके, मैसेज में आप शो करा सकते हैं बाय समथिंग लाइक दैट। ओके, जब भी यूजर बाय इनपुट करेगा तो उसे ये मैसेज शो कराएंगे हम, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। ओके, तो ये कैसे क्रिएट कराएंगे, बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को हम कॉल कर देंगे जो कि है गेट रिस्पॉन्स। ओके, तो इस मेथड को हम कॉल करते हैं और कॉल में हम सेंड कर देंगे वही यूजर इनपुट जो कि हमें मिला है। और इसके बाद हमने क्या करना है, जो लूप है हमारा उसे हमने ब्रेक कर देना है। ओके, दैट्स इट। और इन केस अगर हमारे पास बाय वो नहीं लिखता तब भी हमें फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी। ओके, तो हम एल्स में आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर एल्स ही लिख देता हूँ। ओके, एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो हमें फंक्शन कॉल तो करनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे ए आई, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो ए आई की तरफ से होगा। ओके, और फंक्शन जो कि हमने बनाया गेट रिस्पॉन्स उसको हम यूज़ करेंगे और उसमें हम भेज देंगे यूज़र इनपुट। यूज़र जो भी भेजेगा वो जाएगा इस फंक्शन के पास। ये फंक्शन इस गेट मेथड की हेल्प से कीज़ को मैच करेगा। ओके, अगर हम हेलो लिखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा, अगर हम हाउ आर यू लिखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, दैट्स इट। इसे सेव करते हैं और एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एआई एजेंट यू, तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर आई थिंक प्रिंट एलन का यूज़ किया है। आई थिंक वी शुड यूज़ जस्ट प्रिंट। ओके, ताकि ये एक ही लाइन में आए, नॉट दिस, दिस शुड बी इन अ न्यू लाइन। ओके, बट यहाँ पर जो हम हैं हम चाहते हैं कि ये सिंगल लाइन में आए। ओके, दैट्स इट। इसे सेव कर देते हैं और ये जो हमारा ए आई है ये भी सेम लाइन में आना चाहिए। सेव कर लेते हैं, दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ ओके, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। ओके, तो हमें मैसेज मिला हाय देयर, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ओके, और उसके बाद यू दोबारा से आ रहा है। ओके, वी शुड गो टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये चीज़ आप खुद से सेट कर सकते हैं, बट आई थिंक मुझे ये सेट कर देना चाहिए आपके लिए। तो मैं यहाँ पर एल एन का यूज़ कर लेता हूँ एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस अगेन। ओके, so let's see, hello, so we have a message, and then if we use something different, okay, let me check, यहाँ पर हमारा कोड है। ओके, लेट्स ट्राई, व्हाट इज योर नेम। ओके, सो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, एंटर। तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर हम कुछ और लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स गोइंग ऑन और हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। ओके, तो बिकॉज ये हमारे डाटा में नहीं है तो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसलिए डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एआई एजेंट के लिए। और अगर हम बाय लिखते हैं तो गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो इस तरह से आप एक एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई नो ये एक प्रॉपर एआई एजेंट नहीं है, बट इससे आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि डाटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एआई एजेंट को क्रिएट करने के लिए। ओके, गुड बाय।